नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। निर्माणाधीन परियोजनाओं का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। 7 साल के बच्चे पर हुआ जानलेवा हमला, पुलिस जांच में जुटी। स्कूल चलो अभियान पर शिक्षकों ने दिया जोर। आकाशीय बिजली गिरने से भाजपा कार्यकर्ता की हो गई मौत। और कैंप लगाकर सरकारी योजनाओं का दिया गया लाभ। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने राजकीय इंटर कॉलेज एवं जनपद साइबर थाने के प्रशासनिक भवन के निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी दशा में गुणवत्ता मानकों से समझौता न किया जाएगा। यदि निर्माण कार्यों में अनियमितता अथवा गुणवत्ता संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित कार्यदायी संस्था एवं ठेकेदार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बघौच घाट थाना क्षेत्र के कोइलसवां खुर्द गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद एक 7 वर्ष के बालक पर हंसिए से जानलेवा हमला किया गया। बालक गंभीर रूप से जख्मी है, जिसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। घटना में बालक के गुप्तांग पर गंभीर चोटें आई हैं और उसका उपचार भी जारी है। जिलाधिकारी ने उच्च प्राथमिक विद्यालय तिलई बेलवा और आंगनवाड़ी केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान लोअर टी शर्ट पहनकर अचानक जिलाधिकारी पहुंच गए, जिससे शिक्षकों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी ने बच्चों की डिजिटल उपस्थिति, शिक्षकों की हाजिरी, पठन पाठन व्यवस्था और विद्यालय परिसर की साफ सफाई का जायजा लेते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों के 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। तरकुलवा थाना क्षेत्र के महुआ पाटन गांव में बुधवार की दोपहर 1 बजे खेत में धान की रोपाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से भाजपा के बूथ अध्यक्ष सतीश जायसवाल उम्र 55 वर्ष की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद परिवार और गांव में शोक का माहौल है। बताया जा रहा है कि सतीश जायसवाल बड़े बेटे सन्नी के साथ गाँव के दक्षिण स्थित अकड़ाहवा पोखरी के पास खेत में धान की रोपाई करवा रहे थे। इसी दौरान तेज गरज के साथ बारिश शुरू हुई। बारिश से बचने का मौका मिलता इससे पहले ही बिजली उन पर गिर गई और जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गए। हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की बैठक हुई, जिसमें स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण को प्रभावी बनाने और शिक्षकों की समस्याओं, सदस्यता अभियान तथा संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष ने कहा कि स्कूल में हर हाल में नामांकन बढ़ाने के लिए सभी लोग काम करें। इसके लिए स्कूल चलो अभियान को जोर शोर से चलाने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देश पर जिला समाज कल्याण, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण और जिला अल्पसंख्यक कल्याण तथा जिला प्रोबेशन और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने संयुक्त रूप से जनपद की समस्त तहसीलों में सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान की मूल भावना के साथ कल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया। इन शिविरों के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार तथा चयनित लाभार्थियों को जन प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वीकृति एवं लाभार्थी प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सदर तहसील सभागार में भी शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि रामपुर कारखाना के विधायक सुरेंद्र चौरसिया रहे। उनका स्वागत अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और मुख्य वक्फ निरीक्षक मनोज कुमार राय द्वारा किया गया। इस दौरान शिविर में आए लोगों को योजनाओं का लाभ दिया गया और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में सहायक आयुक्त खाद्य विभाग हितेंद्र मोहन त्रिपाठी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने खाद्य मसाला निर्माताओं के प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान कई लोगों के यहां से नमूने लिए गए हैं, जिसकी जांच करवाई जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि गड़बड़ी मिलने पर उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टेरिएट के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बैंकर्स के साथ बैठक की।
इसमें विभिन्न वित्त पोषित योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। सभी बैंकर्स को निर्देश दिया गया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित लाभार्थी परक योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित करें तथा पात्र एवं जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से अधिक रोजगार सृजन हो सके ताकि लाभार्थी रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सके। इसको लेकर काम करना है। मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भी अधिक से अधिक घरों में सोलर पैनल स्थापित करने की अपील की। लार थाना क्षेत्र के रुच्चा पार स्थित अशोक वर्मा के फर्नीचर कंपनी में भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जांच में आग का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस घटना में गोदाम में रखा हुआ लाखों रुपए का फर्नीचर, कच्चा माल और अन्य सामान जलकर राख हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने के कुछ ही देर बाद लपटों ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता के कारण सफल नहीं हो सके। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भलुअनी रुद्रपुर मार्ग के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पर आज बैठक की गई। इस दौरान भलुअनी ब्लॉक सभागार में हुई इस बैठक में बरहज के उप जिलाधिकारी हरिशंकर लाल ने अध्यक्षता की। इस परियोजना से प्रभावित गांवों के भूमि स्वामियों और ग्रामीणों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद भूमि के अंश निर्धारण और मुआवजे की दर तय करने पर सहमति बनी। बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जंग बहादुर सिंह, राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना और शैक्षणिक सत्र की डीबीटी योजना का भी शुभारंभ हुआ। जनपद स्तरीय यह कार्यक्रम देवरिया क्लब में आयोजित हुआ। इसका सीधा प्रसारण वाराणसी स्थित हस्तकला संकुल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम रही। इस पर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी, मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह तथा जिला विद्यालय निरीक्षक हरिश्चंद्र नाथ और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राम जियावन मौर्य सहित शिक्षा विभाग और प्रशासन के कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आज पुलिस लाइन के प्रेक्षागृह में पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में अधिकारियों द्वारा ई रिक्शा चालकों को यात्री सुरक्षा एवं महिला सुरक्षा के दृष्टिगत प्रत्येक ई रिक्शा पर QR कोड लगाए जाने के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि QR कोड के माध्यम से वाहन एवं चालक की पहचान सुनिश्चित होने के साथ साथ किसी भी आपातकालीन स्थिति अथवा शिकायत की दशा में त्वरित कार्रवाई करना संभव हो सकेगा, जिससे यात्रियों और विशेषकर महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर काफी लाभ मिलेगा। इधर बृहद वृक्षारोपण अभियान को लेकर तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत वन्य जीव विभाग 13,46,000, पर्यावरण विभाग को 1,52,000 और ग्राम विकास विभाग को 13,97,000 सहित कृषि विभाग, पंचायती राज विभाग तथा अन्य विभागों को भी लक्ष्य आवंटित किया गया है और इस बार जनपद में कुल 39,91,900 पौधे लगाने के लक्ष्य रखे गए हैं। इस संदर्भ में आवश्यक बैठक की गई और सभी विभागाध्यक्षों के साथ हुई इस बैठक में वृक्षारोपण एवं पौधों की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया। लार थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हत्या के प्रयास में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी शौर्य यादव, यह लार के मठ अमौना का रहने वाला है। दूसरा शिवम यादव, यह मोइल थाना क्षेत्र के भागलपुर का निवासी है और तीसरा अमित यादव, यह लार थाना क्षेत्र के आदर्श नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर एक जमसड़ा गाँव के पास नवनिर्मित मकान पर पुलिस ने छापेमारी की और जहाँ से इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस तथा उसकी निशानदेही पर घटना स्थल से एक खोखा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। अब इन आरोपियों पर पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अजीबोगरीब मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पति का पैर नहीं दबाने पर एक महिला की उसके पति ने ही पिटाई की तथा घर से निकाल भी दिया। पुलिस अब महिला के आवेदन पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इधर पुलिस अधीक्षक ने खुखुंदू थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात, अभिलेखों के रखरखाव, महिला हेल्प डेस्क, CCTNS कार्यों एवं साफ सफाई व्यवस्था का गहन अवलोकन करते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया।
इधर सुरौली थाना क्षेत्र के सिंगही में ई रिक्शा चार्जिंग करने के दौरान करंट लगने से किशोर की मौत हो गई। बताया जा रहा है घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। किशोर अपनी 3 बहनों का इकलौता भाई था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है। मृतक सिंगही का रहने वाला गिरीश चौहान का इकलौता पुत्र किशन उम्र 16 वर्ष बताया जा रहा है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है। भटनी के हतमा वार्ड में तजिया बनाने के दौरान एक युवक को चौराहे पर ले जाकर शराब के पैसे मांगने को लेकर मारपीट की गई। इस दौरान पीड़ित युवक का पैर टूट गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मोहल्ले के ही इजहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि इजहार अब दर्ज मुकदमा वापस लेने के लिए पीड़ित युवक और उसके परिवार पर लगातार दबाव बना रहा है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत किया है, जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपी पर धमकी देने का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। निर्माणाधीन परियोजनाओं का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। 7 साल के बच्चे पर हुआ जानलेवा हमला, पुलिस जांच में जुटी। स्कूल चलो अभियान पर शिक्षकों ने दिया जोर। आकाशीय बिजली गिरने से भाजपा कार्यकर्ता की हो गई मौत। और कैंप लगाकर सरकारी योजनाओं का दिया गया लाभ। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।